हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सूरज को ट्रिपल इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है या विडोवर हैं या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड या कुंवारे हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग उनके लिए है। 14 से 20 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, उसी के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे कि आपका रिसेंट पास जो अभी भी बीता है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील करते थे, अटैचमेंट फील करते थे, जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देंगे। तो आइए देख लेते हैं कैंसर आपका जो रिसेंट पास था कैसा रहा है। 5 of swords, king of cups and 3 of cups and bottom of the deck page of swords। तो कहीं ना कहीं कुछ केसेस में कुछ केसेस में हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी पर आपका दिल आया था वो ऑलरेडी किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, तो कहीं ना कहीं चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी, कुछ ना कुछ आपकी पीठ पीछे ऐसा हो रहा था जो समझ नहीं पा रहे थे आप, या फिर आप उनके साथ ऐसा कुछ कर रहे थे और काफी तीखा कड़वा बोला जा रहा था जिससे रिश्ते में दरार या परेशानी रही। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते थे, इमोशंस था, तो वहाँ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करने की भी कोशिश की ताकि दोनों एक दूसरे को बता सकें और इस रिश्ते को सुधार सकें। और कुछ केसेस में उन चीजों को खत्म करते हुए जो एंजाइटी, स्ट्रेस या प्रॉब्लम दे रहे थे, जो छिपाया जा रहा था, जो आपके साथ लॉयल या ऑनेस्ट नहीं थे, तो उन चीजों को कट करते हुए डिसाइड किया कि आप तीखा नहीं बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उस ईगो को, उस छल को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है, भले ही आप एक दूसरे से जाहिर ना कर पा रहे हो। और उसके लिए टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट या फिर ऐसी जगह पर आपने मिलने की कोशिश की कि आप दोनों एक दूसरे के इमोशन समझ सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, ताकि किसी के बीच में भी कोई दिक्कत ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे, आगे रिश्ते में कोई दरार, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रहे। इस ऐसे टी पार्टी, कॉफी पार्टी के बहाने एक दूसरे से मिले और वहां गेट टुगेदर आप करते हुए दिखाई दिए और वो रिश्ता चार्मिंग या गोल्डन स्टार होता दिखाई दे रहा है, वहां खुशियां मिलती दिखाई दे रही हैं। कुछ केसेस में क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर चीटिंग या फिर धोखाधड़ी दिखाई दे रहा था, तो वहां उस रिश्ते को खत्म करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ केसेस में एक अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए उस रिश्ते को बचाते हुए, बनाते हुए दिखाई दिए। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द लवर्स, 3 of wands एंड पेज ऑफ wands। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि चाहे भले है आप इस रिश्ते में आप किसी बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं, उनके साथ रिलेशन रहा है, लव रिलेशन में रहे हैं या फिर शादी रही है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्स ही रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा है, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों काफी दिखाई दे रहा है। तो आप ये करंट एनर्जी बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ प्यार और प्रेम देखते हुए, यानी कि इसमें प्यार प्रेम से ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट दिखाई दे रही है, तो इसमें डिसीजन मेकिंग की जरूरत दिखाई दे रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग करते दिखाई दे रहे हैं कि आमने सामने अगर क्लियरिटी आएगी, बातों को क्लियर करेंगे और एक नए बच्चे की तरह, एक इमेच्योर एनर्जी की तरह, एक नई सोच, एक नए जोश, एक नई ताजगी, एक नई पहल के साथ, भले ही रिश्ता आप दोनों एक दूसरे के साथ पहले से रखा हुआ हो आप दोनों ने, लेकिन
उन पुरानी बातों को भुलाते हुए उस रिश्ते को मतलब इस तरह से उस रिश्ते में एक पहचान बनाना चाहते हैं कि जैसे आपका पहले उनके साथ कोई रिश्ता था ही नहीं। एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक नई पहचान के रूप में, एक नए सवेरे, नई सोच, नई ताजगी, नए जोश के साथ उनके साथ डेट्स पर जाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, उनकी बातों को समझना, अपनी बातों को बताना। तो इस तरह की एनर्जी रही है कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, चाहे इसके लिए 3 सप्ताह लगे, 3 दिन लगे, 3 महीने लगे, कुछ भी लगे, लेकिन धीरे धीरे करके जो ही ये रिश्ता कामयाब हो सके, फ्रूटफुल हो सके और काफी आगे बढ़ सके। तो इस तरह की एनर्जी रही है। जो आप प्यार और प्रेम करते थे लेकिन दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या अटैचमेंट दिखाई दे रहा था, जो कंफ्यूजन, जो परेशानी थी, उन चीजों को खत्म करते हुए, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कोई था या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था इस रिश्ते में, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर दिखाई दे रहा था, तो उन चीजों का समझौता करते हुए इधर आप दिखाई दे रहे हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि काफी फ्रूटफुल और स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता हो सकता है अगर आप आमने सामने बातें करते हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी क्या है। कोई नया पर्सन इन दिनों आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। डेथ, पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाव, नई शुरुआत, नई बिगनिंग। तो जी हाँ, कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। शायद आप उस बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं। वहां ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, आपका रिश्ता खत्म होता दिखाई दिया, बातें बिगड़ती दिखाई दी। तो यहाँ जो फ्रेंड या दोस्त थे, जिसको लाइफ पार्टनर के रूप में आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वहां एक दूसरे से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये एनर्जी इमैच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, ताकि आप उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज या तो आप लेकर जाना चाहते हैं, या फिर वो बंदा या बंदी लेकर आना चाहता है, जो ऑलरेडी आप को जानते हैं, एक फ्रेंड के रूप में, एक दोस्त के रूप में, किस कलीग, बॉस, कोई रिश्तेदार, उसके रूप में। तो वो आपके साथ एक लाइफ स्पेंड करना चाहता है, लाइफ पार्टनर बनाने के रूप में आना चाहता है, या आप उनके पास जाना चाहते हैं। तो यहाँ एज डिफरेंस काफी दिखाई दे रहा है। या तो आप डाइवोर्सी हैं, विडो या विडोवर हैं, या सामने वाला डाइवोर्सी है, विडो या विडोवर रहा है, लेकिन एज डिफरेंस काफी दिखाई दे रहा है। तो इमैच्योर एनर्जी है, उनके साथ चलिए, उन्हें समझिए। जब तक इमैच्योर एनर्जी है, उनके साथ कोई रिश्ता मत बनाइए। जब तक ये एनर्जी मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक घूमिए, डेट्स पर जाइए, एक दूसरे को के साथ पहचान कीजिए। और जब एनर्जी मैच्योर हो जाएगी, तो उस जगह को आप आगे बढ़ सकते हैं, और वो जगह चेंज करनी पड़ेगी। वो जगह है या फिर लोग हैं, घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, जो आपको ये रिश्ता बनाने से रोक रहे हैं, उनसे आपको किनारा करने की जरूरत है और नए सिरे से आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके और ये रिश्ता आगे बढ़ सके। तो अभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। शादी होने में थोड़ा सा देरी लग सकती है, लेकिन नए पर्सन की एनर्जी काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पास्ट पर्सन वापस इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं जो पास्ट पर्सन है जगलिंग में है, जगल कर रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उन्हें इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते से फिलहाल के लिए लेट गो करना चाहता है, अलविदा करना चाहता है, वो अकेला रहना चाहता है। उनको लग रहा है कि अगर वो अकेले रहेंगे तो इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, तो ये जो कंफ्यूजन है, जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उससे वो बाहर निकल पाएंगे। अभी उनको लग रहा है कि अभी उन्हें अपना पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वो उन चीजों पर ध्यान देंगे, उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में
उन्हें कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अभी वो पैसे प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं, अपने आप को अकेला रहना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ सके और ये ग्रहण सा जो इस रिश्ते पर लगा है वो खत्म हो सके, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे करके वो रिश्ता बढ़ सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो फिलहाल के लिए जो बंदा या बंदी है अभी इस रिश्ते में वापस आने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस रिश्ते में वापस आना चाहता है। वो चाहता है कि धीरे धीरे ही सही रिश्ता आगे बढ़े। तो अभी वो जगलिंग पीरियड में है, तो कह सकते हैं कि कुछ केसेस में रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं और कुछ केसेस में अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, इस रिश्ते से बाहर होना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं, जो आप पहले उनको हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जो रिश्ता बनते बनते खत्म हो गया, जिससे आप परेशान और दुखी हैं। कई बार समय की सिचुएशन ऐसी होती है कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो अपने हाथ में नहीं होते। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए। बातों को क्लियर कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने बातें कीजिए, चाहे आपको टू ट्रेवल करना पड़े या सामने वाले को टू ट्रेवल करना पड़े। अगर बातें क्लियर होंगी, आमने सामने साफ स्पष्ट होंगी, कोई झोल नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, एक दूसरे को जज करने नहीं बैठेंगे, तो जो लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती हैं और फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। यानी कि जो प्रॉब्लम में है, जो सिंगल्स रहते हुए एक दूसरे के साथ अटैचमेंट जुड़ा हुआ महसूस करते थे, तो वहां उनके रिश्ते में रीयूनियन हो सकता है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है, फिर से खुशियां वापस आ सकती हैं। और अगर विडो या विडोवर रहे हैं और किसी नए रिश्ते में आना चाहते हैं तो वहां भी रिश्ता बनता नजर आ रहा है। काफी एक दूसरे को जांचिए, पड़ताल कीजिए, एक दूसरे का बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ना है, एक दूसरे की जांच पड़ताल करनी है। और जब आपको लगे, श्योरिटी मिल जाए कि आप इसके लिए सही है, ये रिश्ता आपके लिए सही जा सकता है, तो तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।